वो इंसान जो अपने स्पोर्ट्स को इतना ऊपर लेके गया है, जिसकी वजह से ही उस स्पोर्ट्स को जाना जाने लगा है। और वही इंसान का एक दिन पता चले कि असल ज़िंदगी में ये इंसान उतना खरा नहीं उतर पाया जितना कि हम उसको उसके स्पोर्ट्स करियर की वजह से जानते हैं, या जितना अच्छा वो अपने स्पोर्ट्स फील्ड में है उतना अच्छा वो असल लाइफ में नहीं है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। सब बॉडी बिल्डिंग फैंस को ये मेरी बात सुनकर थोड़ी थोड़ी नहीं, काफ़ी अजीब लगेगी कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये सच्चाई किसी को तो बतानी थी। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि इस पे बात करने के लिए, लेकिन लेटेस्ट जो न्यूज़ आई निकल के अली बिलाल और आर्नोल्ड क्लासी की, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा आर्नोल्ड पे थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो आपने तो सुनी होगी, अली बिलाल ने जो कहा था आर्नोल्ड क्लासिक में, जो आर्नोल्ड ने मेंस फिजिक के बारे में कहा था कि वाई दे वियर शॉर्ट्स, इससे अच्छा तो लोअर ही पहन लें। ऐसी टिप्पणी करी मेंस फिजिक के बारे में जो कईयों को बुरा लगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मेहनत सब करके आते हैं, हमने भी बहुत मेहनत की है, वैसे ही घर से उठकर चले आए ऐसा तो है नहीं, जिम में हम ही मेहनत करते हैं। तो ये बात बहुतों को बुरी लगी, कईयों को नहीं भी लगी, लेकिन मोस्टली लोगों को मैंने देखा है बुरी लगी। और इतने सालों से मेंस फिजिक चला आ रहा है, लेकिन आर्नोल्ड को अब जाके याद आया है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेंस फिजिक में। इसका मतलब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन को ही सही मानते हैं आर्नोल्ड, मेंस फिजिक उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आर्नोल्ड के हार्डकोर फैंस हैं जो, कि बिलाल को डायरेक्ट नहीं कहा उन्होंने, बल्कि सबको कहा है एक पोलाइट वे में कि अगर आप अपने लेग्स पे भी काम करो तो और अच्छा हो सकता है। हाँ, हो सकता है भाई, हो सकता है आर्नोल्ड की अटेंशन मजाक उड़ाने की ना हो या नॉर्मली बोल दिया हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आर्नोल्ड एक ऐसा नाम है बॉडी बिल्डिंग में जो किसी से छिपा नहीं है। वो जो भी बात कहेंगे सबके लिए मैटर करेगी, चाहे अली को कहा हो, चाहे पूरे मैन फिजिक को कहा हो, लेकिन कहा तो है ना। कोई वैसे ही नॉर्मल बंदा कह दे चलो वो अलग बात होती, लेकिन आर्नोल्ड है वो, उनकी बात तो फिर मैटर करेगी, जैसे मैंने बोला है। तो सिर्फ अली को ही नहीं यहाँ बुरा लगा, जो फेमस इनको हम जानते हैं मेंस फिजिक के हैं, बहुत से फेमस लोग हैं जो मेन फिजिक को पसंद करते हैं या खेलते हैं मेंस फिजिक में, उनको भी बुरा लगा है। 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि लोगों के कमेंट जो हैं वीडियोस पे और न्यूज़ में, वो आर्नोल्ड के खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि उनको बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, ये भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आर्नोल्ड को। और अली प्राइज़ मनी का भी बताते हैं कि $10,000 ही मिलते हैं उनको आर्नोल्ड क्लासिक से, मेंस फिजिक वालों को। इससे ज़्यादा तो उनका खर्चा ही हो जाता है, इतनी मेहनत लगती है उनकी भी। एक स्पोर्ट्स पर्सन को रिस्पेक्ट चाहिए होती है और कुछ नहीं, वो इतनी मेहनत करके आते हैं, काफ़ी उनके खर्चे हो जाते हैं, तो प्राइज़ मनी 10,000, मतलब इतनी मेहनत करके स्पोर्ट्समैन अगर इतनी बड़ी स्टेज पे आके खड़ा होता है, एट द एंड अगर उसको ऐसा सुनने को मिले तो बुरा तो लगेगा ही ना यार। इतने बड़े इंसान के मुंह से जो बात निकलेगी, एक एक शब्द उनका मैटर करेगा। आर्नोल्ड फैंस को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो फैंस है ना, लेकिन है तो वो भी इंसान ही जिसके हम फैंस हैं, या जिसके हम फ़ैन बनते हैं, वो भी इंसान ही होता है। और गलती इंसान से ही होती है। जब आप सालों मेहनत करोगे और उस स्टेज पे जाके खड़े होगे, जहाँ जाके आपको लगेगा कि यार ये बहुत बड़ी स्टेज है, और उसी स्टेज का जज आपके ऊपर ऐसी टिप्पणी करे, तो समझ सकते हो आप अली को क्यों बुरा लगा होगा। तो ये तो थी लेटेस्ट जो बात आर्नोल्ड की, जो पूरी दुनिया को पता चली। कुछ लोग आर्नोल्ड के हक में भी हैं, कुछ अली के हक में भी हैं। और जो दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि 1980 का मिस्टर ओलंपिया, वो तो सबको याद होगा, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया इन बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री, आर्नोल्ड और माइक मेंडजर का, जिसमें माइक का कहना था कि आर्नोल्ड विनर नहीं बनने चाहिए थे, क्योंकि उनकी फिजिक थी ही नहीं उस लेवल की मिस्टर ओलंपिया वाली। क्योंकि आप देखो उस वक्त आर्नोल्ड 1970s में, मतलब 70 में पहली बार मिस्टर ओलंपिया बनते हैं, और कंटिन्यू 70 से 75 तक, मतलब 70 से लेकर 75 तक मिस्टर ओलंपिया विनर रहते हैं। तब बनता भी था आर्नोल्ड का मिस्टर ओलंपिया विनर होना, क्योंकि वो तब उनकी अगर आप फिजिक देखो तो टॉप नॉच थी। लेकिन 1975 के ओलंपिया के बाद आर्नोल्ड ने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी थी, जब वो 6th बार मिस्टर ओलंपिया बने थे। क्योंकि उसके बाद आर्नोल्ड का कहना था कि उनको मूवीज़ वगैरह ऑफर होने लग गई थी, और वो अपना करियर बॉडी बिल्डिंग के अलावा एक्टिंग में भी बनाना चाहते थे, और वो बने भी एक अच्छे एक्टर। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से 80 में फिर वापस आए और मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीत के चले गए। 75 में रिटायरमेंट, और 80 में फिर आके खेला मिस्टर ओलंपिया और जीत के चले गए। अब कई कहेंगे कि भाई वो आर्नोल्ड है, उनकी फिजिक पता है कितनी अच्छी थी,
वो बन सकते हैं मिस्टर ओलंपिया 7वीं बार? तो हाँ भाई, बन सकते थे अगर वो कंटिन्यू 100% बॉडी बिल्डिंग को देते। लेकिन आर्नोल्ड तो एक्टिंग को टाइम देने लग गए थे 75 के बाद। और 1980 का जो मिस्टर ओलंपिया हुआ था उसके कुछ टाइम पहले या कुछ हफ्ते, माइक कहते हैं कि कुछ हफ्ते पहले ही आर्नोल्ड ने तैयारी करी थी ओलंपिया की। आपको बता दूं कि मिस्टर ओलंपिया की तैयारी करने के लिए कंटिन्यू टाइम देना पड़ता है, ना कि कुछ हफ्ते या कुछ महीने। और ये बात तब के कई बॉडी बिल्डर्स ने मानी भी थी कि आर्नोल्ड की फिजिक उतनी अच्छी थी ही नहीं कि वो जीत पाते। और दूसरी बात, जॉय वीडर जो मिस्टर ओलंपिया के जन्मदाता हैं, उस वक्त आर्नोल्ड के बहुत अच्छे दोस्त थे, या यूं कह लो कि एक मेंटर की तरह उनके साथ खड़े थे पूरी लाइफ, जॉय वीडर आर्नोल्ड के साथ। और यही कारण मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एकदम से आर्नोल्ड आए और जीत के चले गए। पॉलिटिक्स तो शुरू से ही चलती आ रही है ना मिस्टर ओलंपिया में, बॉडी बिल्डिंग में, और आज भी वही हो रहा है। आज के शोज़ देखो, और तब भी था। तो ये रीज़न मेरे को लगता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ का सबूत हो तभी सच्ची होगी वो बात। कई बातें ऐसी होती है, कुछ बातों को एनालाइज करना पड़ता है। और 80 के मिस्टर ओलंपिया के बाद सिर्फ माइक मेंटेजर ही नहीं, बल्कि फ्रैंक ज़ेन, बोयर कोए जैसे बॉडी बिल्डर्स ने भी मिस्टर ओलंपिया ना खेलने का अनाउंस कर दिया था। और ये सारी बातें आर्नोल्ड को एक सेल्फिश होने की ओर लेके जाती हैं। माइक ने तब ये भी कहा था कि आर्नोल्ड ने मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद एक मजाकिया वे में टोंट मारते हुए कमेंट पास किया था। और कोई भी बॉडी बिल्डर इतना बड़ा हो यार, ऐसे ही गुस्सा नहीं होता। कोई तो रीज़न रहा होगा, यहाँ तक कि बॉडी बिल्डिंग क्विट करने को कह दिया था उन्होंने। बात तो सोचने वाली है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो एक और बात हुई थी वो थी 1982 के टाइम, जब टॉम प्लेयर्स अब मिस्टर ओलंपिया की तैयारी कर रहे थे कंपटीशन की, और 2 हफ्ते पहले ही टॉम प्लेयर्स का बाइसेप फट जाता है और कंपटीशन पास होता है, इसलिए टॉम क्विट भी नहीं कर सकते। तो फिर वो डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं। वो डॉक्टर्स उनको बताते हैं भी काफ़ी टाइम लगेगा इसको रिकवरी में। तो फिर वो माइक मैनेजर के पास जाते हैं। माइक मैनेजर को सारी बात बताते हैं कि कंपटीशन पास में है और मेरा बाइसेप इंजरी हो गई है, तो मैं क्या करूं। माइक टॉम को फिर एक एडवाइस देते हैं कि आप कुछ पोजिंग स्टाइल से बाइसेप इंजरी छुपा सकते हो जजेस से। लेकिन यहाँ टॉम गलती ये करते हैं कि ये सारी बात आर्नोल्ड को बता देते हैं जाके, जो कि टॉम प्लेयर्स की सबसे बड़ी गलती थी उस वक्त। और ये सारी बात आर्नोल्ड जजेस को बता देते हैं पहले ही जाके, जिसकी वजह से उस टाइम मिस्टर ओलंपिया में टॉम प्लेयर्स की 6th पोजीशन आती है। लेकिन फिजिक उनकी काफ़ी अच्छी थी, और इस बात से भी पता चलता है कि आर्नोल्ड कैसे इंसान थे। कोई अगर जीत रहा है तो भाई उसमें आर्नोल्ड को क्यों प्रॉब्लम हुई, ये बात मेरी तो समझ में नहीं आई। आप बता सकते हो तो बताना ज़रूर। और तीसरी बात, रॉबिन्सन 70 के जो बॉडी बिल्डर, वो बताते हैं कि आर्नोल्ड ने कई बार निगर शब्द का इस्तेमाल किया था उनको चिढ़ाने के लिए, क्योंकि रॉबी एक काले रंग के बॉडी बिल्डर हैं। क्या रेसिज्म करना, काले गोरे रंग से चिढ़ाना सही है? रंग तो भगवान ने दिए हैं, रंग से क्या हो जाता है? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने निकल कर आई, और कई ऐसी भी होंगी जो सामने नहीं आई आर्नोल्ड की। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे? कई लोग ये मानते भी हैं कि असल ज़िंदगी में आर्नोल्ड उतने अच्छे नहीं थे जितनी कि उनकी फिजिक अच्छी थी। ऐसे ही कोई पॉलिटिक्स में नहीं आ जाता है, शरीफों की थोड़ी है पॉलिटिक्स। 2003 से लेकर 11 तक गवर्नर रहे हैं आर्नोल्ड कैलिफोर्निया के। तो कहने का मतलब है कि सेल्फिश एरोगेंस वाली बातें थी आर्नोल्ड में, या हैं अभी भी। तभी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं उनके बारे में हमें। और 2021 में उनकी वाइफ उनको डाइवोर्स दे देती है, क्योंकि उनका कहना था कि आर्नोल्ड का उन्हीं की हाउसकीपिंग के साथ अफेयर था, जिससे उनका एक बच्चा भी हुआ। ये बातें पता तब चली जब आर्नोल्ड, मतलब वो बच्चा था, बड़ा होकर आर्नोल्ड जैसा दिखने लगा। तो ये सब बातें इंसान के लिए, चलो पर्सनल लाइफ है, ये अलग बात है। बात आई तो मैंने ये बता दी। तो ये सब बातें थी जो मैंने काफ़ी इस पे एनालाइज किया, सोचा, देखा कि हाँ भाई ये बातें हैं बताने वाली। तो क्योंकि मोस्टली बात जो उनके फैंस हैं वो सुनना नहीं चाहते ना कि आर्नोल्ड के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहते, लेकिन जो सच है वो तो फिर सच ही रहेगा। बॉडी बिल्डिंग में आर्नोल्ड का नाम बहुत ऊपर है, उससे लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं उनसे। चाहे कोई बॉडी बिल्डर हो, चाहे कोई मेंस फिजिक वाला हो, उनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। एक शब्द भी अगर उनके मुंह से कोई निकलेगा तो वही बात है कि मैटर करेगा। एक शब्द भी अगर उनके मुंह से निकल गया, वो मोटिवेशन का काम भी कर सकता है किसी के लिए। कोई नेगेटिव निकल गया तो डीमोटिवेट का कारण भी बन सकता है, अगर बुरा शब्द हो तो सोच समझ के हर एक चीज़, हर एक काम करना चाहिए। इतने बड़े नाम है उनका। आपके क्या विचार हैं, आप भी बताना ज़रूर। बाकी मेरी कोई पर्सनली हेट नहीं है आर्नोल्ड से, जो अच्छा किया उसको अच्छा भी कहूँगा मैं,
और जो गलत किया उसको गलत ही कहना पड़ेगा। तो ये वीडियो थी, मैंने सोचा भी थोड़ी डिटेल में बनाई जाए आर्नोल्ड पे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, स्टे फिट, थैंक यू।